जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मैं सत्संग अपना शुक्राना सत्संग अमृत बेला पे करना चाह रही हूँ, शिवाय अंकल चैनल पे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत श्री अकाल गुरु जी, कैसे हो आप गुरु जी? गुड मॉर्निंग गुरु जी। सत श्री अकाल गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करना चाह रही हूँ गुरु जी महाराज। वीरवार का जो सत्संग है गुरु जी, मेरे को आपका स्वरूप मिला था, 3 फेस वाला गुरु जी महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश जी वाला। तो मैं कल अपनी आंटी, मैं साथ वाली आंटी वो भी गुरु संगत जी हैं, मैं उनके साथ मनी मायरा चली गई फोटो फ्रेम करवाने के लिए। मैंने आंटी को बोला, आंटी चलो फोटो फ्रेम करवा के लाते हैं। मेरे को संगत जी कैलेंडर स्वरूप मिला था गुरु जी का। तो मैं और आंटी मनी मायरा के लिए चले गए। जैसे ही हम घर से निकले तो संगत जी गुरु जी के मुझे ब्लेसिंग मिली, 777 की ब्लेसिंग मिली, 44 66 55 000। जी जैसे ही हम यहाँ घर से निकले वैसे ही हमें लास्ट टाइम तक मनी मायरा तक हमें ब्लेसिंग मिलती गई। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप हमें ये बताते हो कि मैं पुत्र तुम्हारे साथ ही हूँ, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे साथ अंग संग सहाय होके चलते हो। वो आप जो कहते हो कि अब कोई बात डरने की नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। फिर गुरुजी हम वहां पहुंचे संगत जी, दुकान पे पहुंचे, शॉप पे पहुंचे तो अंकल को हमने बोला कि हमने फोटो फ्रेम करवाना है अंकल जी। जाते ही पहले हमने जय गुरु जी बोला तो अंकल जी ने भी अपना स्माइल करके जय गुरु जी बोला हमें। तो फिर मैंने कहा अंकल जी इसके कितने पैसे लोगे? तो अंकल जी बोलते कि 220 रुपए लगेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है कर देना आप। तो कहते कि इतनी जल्दी? मैंने कहा नहीं, हम यहाँ थोड़ा टहल लेते हैं, आप कर दो। और फिर वहाँ डबल डबल चक्कर पड़ जाता हमें। तो मान गए वो, लेकिन मैं ना पैसे 220 निकाले तो संगत जी गुरु जी ने इतनी मेहरबानी, गुरु जी ने मेरे को वहां से भी 20 रुपए लेस करवा दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अंकल जी ने मुझे 20 रुपए वापस दे दिए और 200 रुपया रखा। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और वो 20 रुपए का और 20 रुपए डाल के हमने संगत जी वहां पर गुरु जी ने हमें गोलगप्पे भी खिलवाए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी को पता था मेरी बेटी को गोलगप्पे पसंद है, तो गुरुजी ने वहां पर हमें गोलगप्पे खिलवाए। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी फिर संगत जी हम थोड़ा आगे गए तो मेरे नीचे आंटी रहती है, उनकी बेटी आई हुई है, उसका बेटा है छोटा सा 7 महीने का।
तो मैंने सोचा चल उसके लिए थोड़ा पजामा कुर्ता ले लेती हूँ। तो वैसे भी मुझे गुरुजी ने बोला था कि किसी को तुम अपना किसी को दो, किसी बच्चे को देना। तो मैंने कहा चलो उसको ही दे दूंगी, वो आया हुआ है। तो 2 पजामे कुर्ते छोटे-छोटे ना बड़े प्यारे से उसको मैंने लेके दिए। तो फिर मैंने आके घर आके उसको दे दिए, उसकी मम्मी को दे दिए। मैंने कहा इसको पहना लेना डेली वेयर्स के लिए। तो फिर वो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है डाल दो अभी, फिलहाल इसको ये डलवा देना। और फिर संगत जी जैसे मैंने सोचा चलो मनी माजरे आए तो मैंने संगत जी कैंपर भी लेना था। तो मेरी बेटी कह रही थी कि बोतल में पानी खराब हो जाता है तो बोतलें मत यूज करो प्लास्टिक की, और आप ना कैंपर ले लो, एक कैंपर ठीक रहता है। तो संगत जी मैं मनी माजरे से कैंपर भी लेके आई। मैंने गुरुजी को मन ही मन में याद किया। मैंने कहा गुरुजी कम रेट में कैंपर डलवा देना हमें। तो गुरुजी ने क्या कम रेट पे हमें कैंपर भी डलवा दिया। इसके लिए भी मैं गुरुजी आपका शुक्राना बोलती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अंग संग सहाय रहते हो अपने बच्चों के साथ। मैं आपको अपने साथ होने का एहसास करती हूँ गुरुजी महाराज। आपकी हमेशा आप मेरे साथ रहते हो, मुझे ये पता है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी मैं घर आई, घर आके मैंने चाय-चूय बनाई, चाय बनाई। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप घर लेके आई। तो मैंने गुरुजी को पहले तो मैंने अपना मेज़ पे उधर मेरी ट्रॉली है उस पे ही रख दिया। वहाँ पर तो मैं सोचने लगी कि कोई दीवार में कोई कील भी नहीं लगा, मैं गुरुजी को कहाँ स्थापित करूँ? तो संगत जी फिर ना मेरा दिमाग में भाव आया कि जहाँ मैंने स्वास्तिक लगाया हुआ है, स्वास्तिक को हटा के मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, उसके ऊपर मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। मैंने कहा गुरुजी आपको मैं इधर स्थापित कर रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगेगा तो मुझे बता देना ताकि मैं कहीं और लगाऊँगी। तो अभी तक तो गुरुजी ने कुछ नहीं मेरे को बोला संगत जी। अभी तो गुरुजी को मैंने वहाँ स्थापित किया है और गुरुजी इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मैं क्या ही कहूँ संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मेरा घर साक्षात मंदिर ही बन गया हुआ है। इतना प्यारा है मेरा बेडरूम, इतना सुंदर सजाया हुआ मैंने गुरुजी के स्वरूप से। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। आप आए, बाहर आए गुरुजी महाराज, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। फिर संगत जी मैंने थर्सडे था तो मैंने कहा चलो गुरुजी ने बोला था कि कोई कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। तो संगत जी मैंने कहा मेरे गुरुजी का भी 3 स्वरूप आया है, 3 फेस वाला स्वरूप आया है। तो मैंने ना कड़ाह प्रसाद बनाया संगत जी, चाय प्रसाद बनाया, और फिर मैंने मीठे बिस्किट भी दिए गुरुजी को खाने को। मैंने कहा गुरुजी मट्ठी खत्म हो गई है तो मीठे बिस्किट दे देती हूँ मैं। वो फिर मैंने दिए। तो संगत जी गुरुजी ने इतने अच्छे तरीके से भोग लगाया ना, मैं क्या ही बताऊंगी आपको। चाय में भर भर के गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, और बिस्किट में भी नाग दर्शन दिए संगत जी। और कड़ाह प्रसाद में भी नाग दर्शन, एक नहीं इकट्ठे 2-3 नाग दर्शन दिए संगत जी। उसके बाद मैं ना अभी कटोरा रखा ही हुआ था मंदिर में। तो मैंने सोचा मैं आज ना थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। तो जैसे ही मैंने वीडियो बनाई संगत जी, तो नाग देवता के दर्शन, कोली के बाहर भी नाग देवता के दर्शन को, और कोली के अंदर भी नाग देवता के दर्शन, और साथ गुरुजी ने अपने भी दर्शन दिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी जो मैंने वहां पर जल प्रसाद रखा हुआ था उस पे नाग दर्शन, ऐसे पतले पतले वाले जो स्लिम वाले होते हैं नाग दर्शन, वहां पर मुझे चलते दिखाई दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग है संगत जी कि मैं क्या कहूँ आपको। गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे गुरु जी महाराज। ये सारी ब्लेसिंग मैंने बटोर ली है अपने मन में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी,
बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जोत में भी गुरुजी ने मुझे जोत में नंदी नंदी जी के दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे। और एक एक लेडीज खड़ी है, उसको गुरुजी ने बटोरा हुआ है, पता नहीं ब्लैक एकदम कर रखा है संगत जी। गुरुजी ने कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट कोई काटा हुआ है, वो अपने ऊपर ले ले लिया है गुरुजी ने, महाराज जी ने। उसके लिए मैं गुरुजी आपका ढेर बारी अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप इतने इतने अच्छे दर्शन दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना करते हुए एक और बात बताती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि पुत्र मैंने तेरी बहुत परीक्षा ले ली, तू मेरी परीक्षा में बहुत पास हो गई है। मैं संगत जी, मेरे को तकरीबन 2.5 साल गुरुजी के साथ जुड़े हुए, गुरुजी ने जोड़ा हुआ मुझे अपने साथ, तो 2.5 साल हो ही गए हैं। तो संगत जी गुरुजी ने ये मेरे को बताया सत्संग के जरिए कि पुत्र अब तेरी परीक्षा मैंने ले ली, तू परीक्षा में पास है, अब तेरे को कोई भी क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो करवाना था तेरे से करवा लिया, तेरी बहुत परीक्षा ले ली, तू मेरी परीक्षा में पास है। और तूने तेरी अब ये सेवा है कि तू सत्संग करना है, सत्संग करो और शुक्राना सत्संग करो। और ये स्वरूप बांटने की बोला उन्होंने कि स्वरूप बांटने का कार्यक्रम करो। तो संगत जी मैं गुरुजी का आज्ञा का पालन करते हुए ये सब करूंगी संगत जी महाराज। गुरुजी मैं सब करूंगी। आप बस अपना हाथ रखना मेरे सिर पे, अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। मैं सब रूप भी बांटूंगी संगत जी। हाँ, जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी सब रूप भी बांटूंगी। और जब भी गुरुजी कुछ भी खाने को कहेंगे, मैं वैसे उनको तीनों टाइम लगाती हूँ, भोग लगाती हूँ संगत जी। सुबह नाश्ता देती हूँ, दोपहर को लंच देती हूँ, रात को डिनर देती हूँ, शाम को चाय देती हूँ संगत जी। पहले मैं अपने गुरुजी महाराज को पूछती हूँ, उसके बाद मैं सबको देती हूँ महाराज। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, जब तक मैं आपको ना खिला लूं तो मेरा तो अन्न का दाना अंदर नहीं जाता, मैं नहीं संगत जी खा पाती। क्योंकि मैं गुरुजी को पहले भोग देती हूँ, उसके बाद हम खाते हैं, खुद खाते हूँ मैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे भगवान जी, मेरे मेरे पिताजी, मेरे अन्नदाता जी, मेरे शिव जी, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु नानक देव जी। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी माता रानी भी आप हो, मेरे गुरु जी भी आप हो, मेरे भोले शंकर भी आप हो, मेरे सारे ही भगवान जी आप हो। गुरु जी आप हो, आपके साथ ही सारी दुनिया जुड़ी हुई है। आप ब्रह्मांड के आप वो सारे गुरुजी हो, आपके बिना आपके नीचे ही है सब। मेरे गुरुजी के जैसा कोई नहीं है, गुरुजी है तो सब कुछ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी महाराज। आपने जो भी दिया है मुझे उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अब आगे जो दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बहुत कुछ दिया गुरुजी ने मुझे, गुरुजी ने मुझे कभी भूखे नहीं सोने दिए संगत जी। मेरे साथ रहते हैं, उनको पता है मेरी बेटी की जरूरत का क्या है, हर चीज लेके देते हैं संगत जी। कहाँ से आ जाती है मुझे नहीं पता संगत जी, ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। मेरे गुरुजी बहुत दयालु हैं। गुरुजी ने मेरा काम भी अब खोला है, मैं पार्लर का काम करती हूँ। पीछे मेरा काम बिल्कुल बंद कर रखा था किसी ने, गुरुजी ने मुझे बताया था। अब गुरुजी की मेहरबानी है, गुरुजी ने बहुत कृपा करी है संगत जी। गुरुजी ने मेरे घर के चारों तरफ अपना पहरा लगा दिया है। अब मैंने ये पहले सत्संग में भी आपको बताया है, अब दोबारा गुरुजी कहलवाना चाह रहे हैं कि गुरुजी ने मेरे घर के बाहर पूरा पहरा लगा रखा है। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तेरा तेरे पे आने से पहले उसको मेरे से टकराना टकराना पड़ेगा। शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं अब मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना,
मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शिवाय अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना आपका, उनको भी आप अपनी कृपा वाला हाथ उनके ऊपर रखना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पूरी संगत का ध्यान रखना गुरुजी महाराज, जो भी संगत आपके साथ जुड़ी है उनके सिर पे अपना हाथ रखना गुरुजी, सारी संगत पे अपना हाथ रखना, जो आपको मानते हैं उनको भी अपना हाथ रखना, जो नहीं मानते उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको साथ जोड़ना गुरुजी महाराज, सबको अपने चरणों की दात देना गुरुजी महाराज। गुरुजी मैं आपकी बहुत प्यारी धी हूँ, बहुत प्यारी बेटी हूँ, मैं आपकी बहुत खुश नसीब बेटी हूँ। आपने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं अपने गुरुजी की बेटी। मैं अब किसी से नहीं डरती, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि पुत्र मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बेशक नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ। तू जहाँ-जहाँ भी जाती है मैं तेरे साथ रहता हूँ हमेशा। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे सारे बच्चों पे बनाए रखना, अपना हाथ रखना, सबको खुशहाल जीवन देना गुरुजी महाराज। हमारे सिर पे हाथ रखना गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना करा है मैंने, आप मेरा शुक्राना एक्सेप्ट करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा कला भला। चढ़दियां कला विच रखना गुरुजी महाराज, सबको चढ़दियां कला विच रखना गुरुजी महाराज। इसी के साथ गुरु प्यारी संगत जी और गुरु जी, मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। विराम करने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी एक बात तो मैं कहना भूल ही गई संगत जी, जब मैं मनी माजरा के लिए घर से निकली हूँ ना, घर से जैसे ही मैं निकलने वाली थी संगत जी, 2 मधुमक्खियां मेरे घर के अंदर आ गई। संगत जी 2 छोटी-छोटी 2 मधुमक्खी थी, तो मैंने जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते-करते संगत जी मुझे मधुमक्खियों से डर भी लगता है कहीं काट-कूट ना ले। तो गुरुजी आए थे, मेरे गुरुजी आए थे, कोई मेरा कष्ट बहुत बड़ा कष्ट अपने साथ लेके गए। संगत जी मैंने उनको कहा गुरुजी आप बाहर चले जाओ, अंदर अंदर हमें डर लगता है, तो मैं तो जा ही रही हूँ बाहर। संगत जी फिर मैंने उनको बाहर किया और जय गुरुजी कहा, और फिर संगत जी मैं अपने स्टोर में चली गई ऊपर चप्पल लेने के लिए। संगत जी जैसे ही मैं ऊपर पहुंची, एक इतनी प्यारी व्हाइट कलर की तितली मेरे आगे से गुजरी। संगत जी मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना जी महाराज। गुरु जी आप इतने प्यारे हो, आपने मुझे पहले मधुमक्खियों के रूप में दर्शन दिए, उसके बाद आपने व्हाइट एकदम इतनी प्यारी तितली थी बटरफ्लाई। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। आपने मेरी मनोकामनाएं इतनी पूरी करी हैं, इसके लिए मैं आपको सर झुका के कान पकड़ के अपने किए कि जो भी मैंने कोई गलत काम करे हैं, कोई भी मेरे से माफी मांगती हूँ आपसे, आपसे भी माफी मांगती हूँ संगत जी, और गुरु जी आपसे भी माफी कर मांग रही हूँ, आप मुझे माफ कर देना। कोई भी गलती मैंने करी हुई हो गई, अगर कोई किसी का दिल दुखाया हो संगत जी, आप सब मेरे को माफ करना मेरे गुरु जी महाराज, आप भी मुझे माफ करना। ठीक है गुरु जी महाराज। सत श्री अकाल गुरु जी, सत श्री अकाल। कैसे हो आप गुरु जी? अपना भी ध्यान रखना गुरु जी। जी सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेला का है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु जी। जो बोले सो निहार। सत श्री अकाल गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक,
धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सरबत दा भला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते गुरु जी की वडियाई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। संगत जी, मैंने ना आज है 13th ऑफ मार्च, मैंने ना अभी 2 दिन पहले एक सत्संग रिकॉर्ड करा था। मैंने उसमें बताया था कि ना मेरा बेटा संडे को स्टेयर से गिरा। अब संगत जी, गुरु जी ने ना फ्राइडे को ये एक सत्संग में सुनवाया भी कि होलियों के दिन चल रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जिस किसी को जहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है, बड़े मंदिर जाने का मौका मिल रहा है, डुगरी मंदिर जाने का मौका मिल रहा है, जलंधर मंदिर जाने का मिल रहा है, किसी को घर में सत्संग का इन्विटेशन है, मतलब जिसको जहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है वो ज़रूर जाए। कोई भी सत्संग, कोई भी मंदिर का जाना किसी ने भी छोड़ना नहीं है और ज़रूर जाना है, क्योंकि सत्संग में जाने पे ही हमें गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अकेले में कभी भी वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलती जो हमें हमेशा इकट्ठ में गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, संडे को मेरा बेटा गिरा। अब संगत जी, हम बड़ी बार, मैं खुद बड़ी बार ये सवाल करती हूँ कि गुरु जी, क्या मैं हमेशा अखाड़े में खड़ी रहूँगी, कि मैं सत्संग सुनती रहूँगी तो मैं अपने कष्ट कटवाऊँगी, मैं नहीं सुनूँगी तो फिर क्या होगा, मतलब व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन एट दैट टाइम। तो संगत जी, मुझे ना हर बार इस बात का जवाब मिलता है गुरु महाराज जी से, हर बार। मतलब हम लोग कितने मूर्ख प्राणी हैं कि हम लोग फिर भी सवाल करने छोड़ते नहीं हैं। संगत जी, मैंने ना संडे को मेरा बेटा स्टेयर से गिरा। अब मेरे को गुरुजी ने ऑलरेडी एक सैटरडे का एक सत्संग ब्लेस किया हुआ था, जिसमें टाइटल मैं अभी आपको ढूंढ के बताती हूँ। संगत जी, मैं तब तक ना उसका जो टाइटल था ना वो कुछ इस तरीके से था कि ना ये शनिवार लास्ट है होलियां दा, ते तू मेरे कहन ते ये वाला सत्संग सुन ले, नहीं तो तेन बाद विच पछताना पड़ेगा। कुछ समथिंग ऐसा था वो संगत जी, और जो मैंने सत्संग नहीं सुना। अब हाँ, ये रहा संगत जी, मुझे मिल गया। और ये इसी चैनल का सत्संग है जिस चैनल पे मैं भी अपना सत्संग भेजती, गुरु जी महाराज चैनल का सत्संग था ये, कि आंटी होली से पहले ये आखिरी शनिवार के दिन है, मैं तुझे एक सेवा सौंप रहा हूँ, तुझे तेरे बेटे के ऊपर से ये चीज 7 बार घुमाकर फेंकनी है। आज का सत्संग सुनकर ही सोना इग्नोर करने की भूल आज मत करियो। तेरे दुश्मन को मेरी शक्ति का अंदाजा है, जब भी वो होली की आड़ में तेरे संग जी, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है कि होली की आड़ में कुछ कि वे काम करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। अब संगत जी, वो ना जैसे सैटरडे बीत गया और अच्छा भला बीत गया, कुछ हुआ नहीं, तो मैं तो हो गई निश्चिंत जी, मेरा तो सैटरडे बीत गया। तो गुरु महाराज जी ने सैटरडे का वो सत्संग मैंने सेव करके रखा हुआ है बराबर से, पर मैंने सुना नहीं। और संडे को मेरा बेटा गिरा, मैंने बराबर से सत्संग शेयर किया संगत जी कि संडे को मेरा बेटा पौड़ियों पे, मेरा बेटा 1 साल का है संगत जी, मेरा बेटा पौड़ियों पे चढ़ के बैठ गया। वो अराउंड 6-7 पौड़ियों पे बैठता है, वो आगे भी बैठता है, लेकिन वो कभी गिरा नहीं। पौड़ियों के बिल्कुल ठीक सामने मेरा मंदिर है, और ना वो जैसे पौड़ियों पे ऊपर चढ़ के बैठा, मैं नीचे अपनी बेटी को, मतलब जहाँ से स्टेयर स्टार्ट होती हैं, मैं वहाँ पे एक मैट पे बैठी, मैं अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ, और वो 6वीं-7वीं पौड़ी पे जाके बैठा हुआ है मेरा बच्चा। मैंने ना वैसे ही गुरु महाराज जी को बोला, गुरु महाराज जी आपका बच्चा है, आपने ध्यान देना कि वो गिरे ना। संगत जी, मेरे ऐसे बोलने की देर थी, मेरा बेटा टक 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 करके एकदम से नीचे आके गिरा, और बड़ी जोर से गिरा। मुझे नहीं पता उसके कहाँ क्या क्या लगी, कहाँ नहीं लगी, लेकिन मेरे को ना जब मैंने उसको देखा, वो सहम जरूर गया, डर गया, बहुत रोया। मैंने उसको अपने साथ लिया, लगाया, वो ठीक हो गया, शांत हो गया। 5 मिनट के अंदर अंदर ही बच्चा मेरा शांत हो गया। संगत जी, उसके घंटे बाद मैंने देखा कि उसके नाक में मुझे फ्रीजिंग ब्लड भी नजर आया। तो मतलब उसके नाक के अंदर से कहीं ब्लीडिंग हुई, जो कि जमा हुई, जो मुझे नजर आई। तो मेरे को लगा कि मतलब मैं गुरु महाराज जी से ना संगत जी कुछ भी मांगती नहीं हूँ, मतलब मैंने ये चीज
एक्सेप्ट कर ली हुई है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरे से मांगना नहीं है, मेरे को मानो। और अगर मैंने उस टाइम पे गुरु महाराज जी से ये चीज मांग के बोली थी कि गुरु महाराज जी आप बच्चे को देख लो, बच्चा गिरे ना, और तो भी वो गिर गया, इसका मतलब ये है कि नेगेटिविटी इतनी हावी थी उस टाइम पे मेरे बच्चे के ऊपर कि वो उसका कष्ट छोटे में गुरु महाराज जी ने कटवा दिया। जब वो गिरा, मैंने गुरु महाराज जी से कोई शिकायत नहीं करी और मैंने तब भी उसका शुक्राना ही किया, शुक्राना गुरु महाराज, जरूर कोई बड़ा कष्ट होगा जो आपने मेरा छोटे में काट दिया। अब संगत जी, आज जैसे मैंने बताया, आज है 13 मार्च थर्सडे, कल 12 मार्च वेडनेसडे को ना मैंने वो होली वाला ना सत्संग सुना पूरा, सैटरडे वाला। मैंने कहा चल होली खत्म हो रही है, मैं वो वाला सत्संग पूरा सुन लेती हूँ। उसमें भी किसी संगत परिवार का बेटा पूड़ियों से गिरा। अब गुरु महाराज जी टेलीपैथी करते हैं करते हैं करते हैं। हर संगत को जो यूट्यूब पे, अगर हम डायरेक्ट, अगर जितना हमारा प्यार है, अगर हम गुरु महाराज जी से प्यार करते हैं, तो गुरु महाराज जी हमें बचाने के लिए जो सत्संग हमें भेज रहे हैं वो हमारे लिए ही है। मतलब हमने टाइटल्स के ऊपर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। टाइटल व्हाटएवर इज रिटन, उसके अंदर सत्संग ही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब संगत जी, किसी एक संगत ने ना एक बार बोला कि ना मैं ना नई संगत के ना सत्संग नहीं सुनती, क्योंकि नई संगत के सत्संग जो होते हैं ना बड़े डराने वाले होते हैं, पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं। अब संगत जी, अब हमारे घरों में चली नेगेटिविटी रही है, चली नेगेटिविटी रही है, चली नेगेटिविटी रही है, चली ये सब काम रहे हैं, तो अब गुरु महाराज जी हमें फिर उसी के रिगार्डिंग ही हमें सत्संग भेज रहे हैं और हमें वो सारे सत्संग सुनने चाहिए। तो फिर मैंने अपने कानों को हाथ भी लगाया कि अगर मैं वो सत्संग सुन लेती तो मेरे बेटे के ऊपर वो कष्ट नहीं आता। पर तो भी शुक्राना महाराज जी का, क्योंकि कल मेरे को एक संगत ने बताया कि उनका बच्चा भी जब बहुत छोटा था तो वो पुड़ियों से गिर गया, उसको वॉमिट आई तो बच्चा 72 आवर्स तक उनका आईसीयू में रहा, क्योंकि वो दिमाग पे चढ़ गया, वॉमिट्स आ गई, वो दिमाग में जाके उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर एमआरआई भी हुआ। तो मैं इतनी डर गई कि शुक्राना मालिक का कि पता नहीं क्या होने वाला था, जो मेरे बच्चे का गुरु महाराज जी ने इतने में ही बचा लिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आप इतना ध्यान रखते हो, शुक्राना। पर मैं फिर भी सवाल नहीं, गुरु महाराज जी कब तक ऐसे अखाड़े में खड़े रहेंगे? क्या हम कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जिएंगे? क्या मतलब ये नेगेटिविटी करने वाले, क्या हमारे ये जो कर्म है, या ये नेगेटिविटी करने वाले, या ब्लैक मैजिक करने वाले, क्या ये सारे काम ये चलते ही रहेंगे? कब तक, इसका अंत कब होगा? कब हम एक सुख शांति में जिंदगी बिताएंगे कि जब हमें लगेगा कि हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, कोई जना मतलब हर बार चाहे 10% है, चाहे 5% है, चाहे 1% है, कष्ट तो है ही है। मतलब सारा टाइम एक तलवार तो लटकी रहती है कि सत्संग सुन लें कोई शायद कष्ट कट जाएगा, सत्संग सुन लें कोई कष्ट कट जाएगा। गुरु महाराज जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब नहीं चाह रही, पर आप जानते हो कि ये मेरे मन में ये हमेशा ही ये उथल-पुथल चलती रहती है कि मैं मेरे बच्चों बचा लूँ, मैं अपने पति को बचा लूँ। भी आज भी गुरु महाराज जी ने बताया कि पति के ऊपर वशीकरण फिर से चल रहे हैं, बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी भेजी जा रही है ताकि बच्चे मेरे साथ डिस्टर्ब से रहें, ताकि मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो। तो ठीक है संगत जी, आपने मेरे को विल पावर दी है कि मैं गिर के फिर वापस खड़ी होती हूँ, आप मुझे खड़े करते हो। संगत जी, कल रात को ही ना मैंने एक सत्संग भी करा, लेकिन मैंने फिर उसको भेजने के बाद, शिवाय अंकल के चैनल पे मैंने भेजने के बाद इंस्टेंटली उसको डिलीट भी कर दिया, उनको व्हाट्सएप पे भेजने के बाद। क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि मैं कल इतनी ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं इतना रोई कि फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने इतना रोते हुए नहीं भेजना, मैं कल उसको शांत मन से दोबारा भेजूँगी वही सारे सत्संग को। संगत जी, कल क्या हुआ कि मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड बैठे, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, एक नॉर्मल बातें हो रही थी। इतनी नेगेटिविटी भेजी हुई थी कि आप देखिए संगत जी, मैं सुबह मॉर्निंग में, मतलब मेरे बच्चों की केयर टेकर आती है जो खाना बनाती है, मैं भी बनाती हूँ खाना, मेरे को भी फुल डे अपना ऑफिस लगाना होता है। मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और बैंकर की जॉब, एक बैंकर ही समझ सकता है कि कितना काम करना पड़ता है बैंक में। तो संगत जी, सारा दिन लगाने के बावजूद मैं सुबह फिर अपने हस्बैंड के लिए, जैसे वो जिम वगैरह जाते हैं, उनको कुछ इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं फिर उनकी सोच, उनके हिसाब से कुछ एक उनका फेवरेट सा ब्रेकफास्ट बना के गई कि चलो खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने शाम को आके भी कुछ एक स्नैक्स बनाए कि कोई बात नहीं, सब लोग बैठेंगे मिलके खाएंगे। संगत जी, मिलके बैठे भी, खाए भी, सुबह भी खाए, किसी को किसी का रिगार्ड नहीं है घर परिवार में,
कोई शुक्राना नहीं है कि हाँ, वो मेहनत करती है, मैं सारी रात, मेरा बच्चा टीदिंग में है, वो तंग करता है, मैं सारी रात उसके साथ भी जाग सो के निकालती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड मन हो तो उसको देखते हैं, नहीं हो तो नहीं। मतलब ऑन एंड ऑफ, मतलब ज़िम्मेवारी मेरी है, मैंने देखना ही देखना है, पर मैंने नौकरी पे भी जाना है, मैं लंच टाइम में भी आके मैं अपने बच्चे देखूँगी, मेरे को अपने ऑफ़िस का काम भी करना है। मेरे को उसके अलावा मेरे से इस बात की फ़ाइट हो रही है कि मैं फ्रूट्स नहीं लेके आई। मेरी बेटी भी, मतलब मेरी बेटी के ऊपर भी इतनी नेगेटिविटी हावी थी और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी इतनी ज़बरदस्त हावी थी कि उन्होंने मुझे इतनी सुनाई। संगत जी, मैंने बड़ी कोशिश करी उनको, मैं आराम से किसी तरीके से उस बात को ठंडा करूँ, मैंने करी भी। मतलब मेरे को पता है कि मैं इस कल वाले पे मैं नहीं बोल सकती कि मैं फ़ेल हुई गुरु महाराज जी। मैंने पूरी पेशेंस रखी, मैंने आराम से उनकी हर बात के जवाब दिए और उन्हें यही बात बोली कि अब बिना बात से लड़ाई नहीं करनी। और सब कर आके मैं, मतलब मेरे को इतना रोना आया कि मैं वॉशरूम में चली गई एंड आई क्राइड अ लॉट। मतलब मैं पूरी टू द हाइट्स रोई। और गुरु महाराज जी को पता है कि मतलब मेरा कितना ही मन डिस्टर्ब था। मैं सुबह भी उसी तरीके से उठी, चलो जैसे भी दिन शुरू कर दिया, पर तो भी गुरु महाराज जी ने एकदम से जितनी मैं रोई थी, और तभी मेरे को शिवाय अंकल का मैसेज आ गया कि मेरा एक पिछला सत्संग जो है वो अपलोड हो रहा है। अब वो सत्संग ऐसा था कि जिसमें मैंने ये बताया हुआ था कि मैं अपने, मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर चिल्लाए, मैं अपने फादर इन लॉ के ऊपर चिल्लाई, और मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि आपने ना मुझे जैसे ये चीज़ें सिखानी है ना, आप मुझे सिखा दो। मैं प्यार से नहीं सीख रही, पर मुझे आपका अच्छा बच्चा बनना है, तो आप मुझे सिखा दो। तो मुझे लगा कि ये आज मुझे उस चीज़ को लेके आज गुरु महाराज जी ने पनिश करा है और मुझे ये सिखाने की कोशिश करी है कि तू सीख ले, अगर तूने अच्छा बच्चा बनना है तो कोई जना कुछ भी बोले मुंह बंद रखना है। और गुरु महाराज जी मुझे रोज ही ऐसे सत्संग भी सुनवा रहे हैं कि अपना मुंह बंद रखना है, हमने बिना बात से किसी के साथ अपने कर्म खराब नहीं करने, क्योंकि अगर हमने परमात्मा से मिलना है तो हमने अपने कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। संगत जी, आज नहीं, कल एक सत्संग सुना जिसमें उन्होंने ना बड़ी अच्छी बातें बोली कि ना, जैसे हम लोग मैं किसी को नहीं कमेंट करूँगी, मैं अपनी बात ही करूँगी कि ना संगत जी, जैसे मैं अपने ऑफ़िस में भी जाती हूँ, तो सब लोगों के अपने-अपने एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो मैं उनको ना मतलब ऐसे समझाने लग जाती हूँ कि आपको ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए। तो मुझे गुरु महाराज जी ने ये बात भी समझाई, अनटिल एंड अनलेस तुमसे पूछा ना जाए, तुम किसी को कोई भी एडवाइस नहीं करोगी। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना ये एडवाइस देने का, शुक्राना। मैं किसी को भी कोई एडवाइस नहीं दूँगी। मैं वैसे भी, मतलब मैं थोड़े टाइम के लिए ऑफ़िस जाती हूँ क्योंकि मैं लंच टाइम में घर आना होता है और मुझसे इतने काम की एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल अपने कान ऐसे बंद करके अपना काम करना पड़ता है कि मैं काम निकाल सकूँ। तो मैं जिस कुछ टाइम में अगर किसी से बात भी करती हूँ, गुरु महाराज जी, मैं कोशिश करूँगी मैं उस टाइम में भी मैं किसी को इस तरीके से कोई भी एडवाइस नहीं दूँ अनटिल एंड अनलेस मुझसे पूछी ना जाए। तो शुक्राना, आप इतने हमारे कर्मों के ऊपर ध्यान दे रहे हो गुरुजी, ताकि हम अच्छे बच्चे बन सकें, हम आपके बच्चे बन सकें। एक बड़ी अच्छी बात और बोली थी किसी संगत ने, गुरु महाराज जी की मुट्ठी भर संगत तो हम लोग बन जाएँगे, लेकिन उनके बहुत प्यारे लाडले बच्चे हम तभी बनेंगे जब हम उनके वचनों का पालन करेंगे। हमें उनके वचनों का पालन करना है। एक ना संगत जी, किसी आज एक सत्संग सुना था, उसमें उन्होंने बता रहे थे कि उन्होंने ना कुछ नींबू वाला कुछ उपाय करा और उसमें उन्होंने हर चीज़ गुरु महाराज जी के आगे पर्ची डाल के पूछी, आधा डालना है, आधा करना है, पूरा करना है, कैसे करना है, क्लॉकवाइज एंड ऐसे समथिंग इस तरीके से था। तो संगत जी, गुरु महाराज जी के ना 108 वचन है। 108 वचन मैंने भी अभी तक पूरे नहीं पढ़े हैं, पर उसमें से एक वचन ये भी है कि गुरु महाराज जी को चिट्ठी नहीं डालनी, कोई भी गुरु महाराज जी से कोई भी सवाल नहीं करेगा, वो हर सवाल का जवाब देते हैं हमें सत्संग के थ्रू, हमने उनको पर्चियाँ नहीं डालनी। तो मैं भी डालती थी, मैं बिल्कुल डालती थी, और जब मुझे भी ये बात पता लगी, उसके बाद मैंने भी ये पर्चियाँ डालनी बंद कर दी। संगत जी, मैं ये काम कैसे करती थी और कैसे मैं मतलब अब मुझे क्यों डालनी नहीं पड़ती, मैं इस चीज़ को लेके भी बताती हूँ। संगत जी, एक बार ना मैंने अपने घर पे सत्संग रखना था, मैंने ना गुरु महाराज जी के आगे 4-5 पर्चियाँ डाली। जैसे वो तब भर सर्दी का टाइम था कि गुरु महाराज जी, मैं आज किस चीज़ का भोग लगाऊँ? जैसे मैंने उसमें लिखा दाल रोटी सब्जी प्लस सांभर इडली प्लस सरसों का साग मक्की की रोटी और शायद ऐसे कुछ कड़ी राइस या राजमा राइस, कुछ ऐसे लिखा। मैंने पर्ची डाली और उसमें से पर्ची निकली थी तो सांभर और इडली की।
तो मैंने सांभर इडली बनाया और मैंने ना जिस संगत को अपने घर पे बुलाया ना, तो मैंने उन्हें ये बात बताई कि मैंने ऐसे गुरु महाराज जी के आगे पर्ची डाली और मुझे उस पर्ची में आया सांभर इडली, तो मैंने सांभर इडली बनाई। तो उन्होंने मुझे आगे से ये बात समझाई कि गुरु महाराज जी को पर्ची नहीं डालनी, चिट्ठियाँ नहीं लिखनी है, ये गुरु महाराज जी के 108 वचनों में से एक वचन है। तो संगत जी उसके बाद देखो, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग भेजा था, उसमें मैंने ये बात बताई कि मैं ऐसे ही ऑफिस में बैठी सत्संग सुन रही थी, किसी के घर में एक सत्संग था, तो उसमें मुझे पता लगा गुरु महाराज जी ने बोला मिट्ठी चौल का अंधा मानना है। गुरु महाराज जी ने तब उनके घर जाके बात बोली थी, गुरु महाराज जी जब चोले में प्रेजेंट थे, कि मिट्ठी चौल बना दो। तो संगत जी मैंने इंस्टेंटली मिट्ठी चावल मैं लेके गई, हमने चढ़ाए, हमने बनाए, हम उस सत्संग में लेके गए। देखो उनके घर में कोई मीठा नहीं बना हुआ था। तो गुरु महाराज जी प्रॉपर टेलीपैथी से जब हमसे बात कर रहे हैं, तो हमें पर्चियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई नहीं होती किसी को बात सिखाने वाली, सब मुझे भी किसी ने बताई, मैंने भी आगे बता दी। ये मैं वही बात फिर से बोलूँगी, टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस। आपको सिखाने का ये मतलब है कि मैं भी अपने दिमाग में ये बात दोबारा से डाल रही हूँ कि कभी गलती से भी मुझे भी दोबारा से पर्ची नहीं डालनी है। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, हमारे ऊपर इतना चेक रखने के लिए शुक्राना। संगत जी जब हम नाम जाप करते हैं ना, कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है, हमें अपनी बुद्धि को वापस लेके आना पड़ता है कि हमने नाम जाप करना है। इसी तरीके से ना कई बार हम गलत बातें बोल जाते हैं, तो मैं ना इस चीज़ को लेके मैं सच में हंट करना चाहती हूँ कि कोई मुझे ये चीज़ ज़रूर समझाए कि अपनी ज़ुबान पे ताला कैसे लगाना है, उस टाइम पे गुस्से को अपने काबू कैसे करना है। मतलब मैं भी ये चीज़ें सीखना चाहती हूँ। इसी जर्नी में है, गुरु महाराज जी की सीखने की जर्नी में है। गुरु महाराज जी जैसे-जैसे सिखाते जाएँगे, हम वैसे-वैसे बच्चे सीखते जाएँगे। ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो बन जाऊँ जो तेरी मर्ज़ में है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी कल जब मैंने बताया ना हस्बैंड अंकल की इतनी नेगेटिविटी हुई, रोई, उसके बाद ना मैंने टीवी पे ना गुरु महाराज जी का ना पाठ चला दिया, कोई ना कोई भजन चलने लग गया। फिर संगत जी अपने आप ही एक प्लेलिस्ट लगी आधे घंटे की, जबकि मैंने आज तक अपने घर के टीवी पे प्लेलिस्ट नहीं लगाई। मैं जब भी प्लेलिस्ट लगाती हूँ सत्संग की, मैं हमेशा अपने मोबाइल पे लगाती हूँ। तो वो जो आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगी ना, उसमें सबसे जैसे एक ओंकार के बाद ना मेरा फेवरेट वाला भजन था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुद तुद पावे ता नाम जपावे। तो मैं बड़ी खुश होगी कि देखो किसी को ख्याल नहीं है मेरे मूड का, गुरु महाराज जी को ख्याल है कि वो मुझे अच्छा सा भजन सुनवा देंगे तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, मेरा मन अच्छा हो जाएगा। और फिर मेरे को लगा कि शायद गुरु महाराज जी चाह रहे हैं कि वो प्लेलिस्ट चले पूरी। फिर मैंने वो पूरी प्लेलिस्ट चलाई, वो पूरी प्लेलिस्ट चली और संगत जी उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हस्बैंड अंकल अपने आप अलग रूम में चले गए, उनको भी पता था कि वो बहुत बुरे से बोल रहे हैं ऐसे मुझे। हाँ, लेकिन हमारे घर में ये हैबिट है, मतलब मेरी इन-लॉज़ फैमिली में, कि इन सब लोगों में ईगो लेवल इतना ज़्यादा है कि कोई भी जना ज़्यादा बोलने के बाद नोबडी रियलाइज़, नोबडी फील्स कि हाँ हमने बुरा बोला है, हमने गलत बोला है, हम वी शुड अपोलोजाइज़, वी शुड से सॉरी। ऐसा किसी को भी यहाँ पे नहीं लगता। मतलब दे गेट नॉर्मल जब उनका मन करे, इस तरीके से। तो दिस इज़ हाउ द लाइफ गोज़ ऑन विद एट आवर होम। शुक्राना तो भी बहुतों से बहुत अच्छी है, बहुत सत्संग सुनते हैं, जिसमें आज ही एक संगत आंटी सुना रहे थे कि उनकी शादी हुई, फिर उनके हस्बैंड अंकल का घर परिवार में किसी के साथ अफेयर था, फिर उनके जो बेटा था उसकी डेथ हो गई, फिर उनको सेकंड बेटा ब्लेस हुआ, उसके बाद गुरु महाराज जी ने उनका हाथ थामा। तो अब किस तरीके से वो अपनी फैमिली से जूझ रहे हैं, तो गुरु महाराज जी बहुत बहुत ब्लेस करें। बहुतों को देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरु महाराज जी, जो दिखता उसका भी शुक्राना। संगत जी ऐसे ना कल एक सत्संग सुन रही थी जिसमें ना बड़ा ही दर्द वाला सत्संग था किसी का। उन्होंने अपने मायके परिवार का सत्संग शेयर करा हुआ था, जिसमें उनके भाई की डेथ हुई ट्यूमर से, उनके भतीजे की डेथ हुई, मतलब उनके घर में हर जने की डेथ हो गई ड्यू टू ट्यूमर। सिर्फ एक भाई की बेटी बची जिसकी शादी हो गई, जो कभी कभी उस घर में जाती है घर को खोलने के लिए, और कहते कि उन्होंने बोला कि घर भूत बंगला बना हुआ है, कि सबको लगता है कि वहाँ पे कुछ है, जो सबको ट्यूमर पे ट्यूमर हुआ और सबकी डेथ हो गई। संगत जी मैं बहुत डर गई, और उसमें ऐसा भी था कि भाई को लेके, हाँ जी स्पेशली है, तो मैंने भी अपने भाई के लिए गुरु महाराज जी से अरदास तो नहीं करी। मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि आज मैं जो भी मंत्र जाप करूँगी, जो पाठ करूँगी, वो मैं भी अपने भाई के लिए करूँगी, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। तो बाकी
वो भी शिव भक्त है। गुरु महाराज जी अपने आप देखेंगे कि कितनी कष्ट हरना है, नहीं हरना वो उनका काम है। जिसने भेजा है, जिसने सांसें दे के भेजा है, उससे हमारे पल पल का ख्याल है। और हमारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि वो हमें रोलेगा नहीं, वो हमें बिल्कुल भी नहीं रोलेगा। हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। तेरी चरनां च मेरी अरदास दाता, कदे ना टुटे है विश्वास साडा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना सत्संग का अंत करती हूँ गुरु महाराज जी के शुक्राना के जयकारों के साथ। जय गुरु जी। सारी संगत बोलेगी, प्यार से बोलेगी, भाव से बोलेगी, लाड से बोलेगी, ऊंची बोलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शावा शावा गुरु जी, साडे सोने गुरु जी, साडे नोने गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, साडे प्यारे गुरु जी, साडे मिठे गुरु जी, साडे निग्गे गुरु जी, साडे पोलू पोलू गुरु जी, साडे गोलू मोलू गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी। संगत जी एक चीज़ ना मैं और बतानी भूल गई थी। मैंने अभी बताया ना कि मेरा एक सत्संग कल शिवाय अंकल ने मुझे मैसेज भेजा कि हम अपलोड कर रहे हैं। तो संगत जी मेरे को जब भी मेरा कोई सत्संग अपलोड होता है ना, मेरे को वो सत्संग भी हमेशा मेरे यूट्यूब पे सबसे ऊपर आता है। अब देखो वो मुझे नहीं पता कि शिवाय अंकल उसे कौन से टाइटल के साथ कहाँ पे डाल रहे हैं, कहाँ नहीं डाल रही। ये गुरु महाराज जी की टेलीपैथी होती है कि गुरु महाराज जी खुद ही वो सत्संग सुनवाते हैं जो उन्होंने हमारे लिए भेजा होता है। संगत जी वो सत्संग था ये, आंटी कल रात तेरे घर का भ्रमण किया है मैंने, तेरे घर में किसी का कोई काम बन ही नहीं सकता जब तक तेरे घर के कोने में पड़ी संदूक में ये वस्तु पड़ी है। ये चीज तेरे घर के वास्तु और तेरी जीवन रेखा के लिए बड़ी हानिकारक है। तुझे भी अंदाजा नहीं, संकट तेरी गोद में बैठने को तैयार खड़ा है। अभी तो तेरे घर का चढ़ाया भोग भी दूषित है। रो मत, इस जटिल समस्या का सामना तूने कैसे करना है उसका संकेत भी तुझे मैं दे रहा हूँ। इसका एक बार और संकट अपना प्राण त्याग देगा, साहस और हिम्मत दोनों है तो सत्संग सुन। संगत जी उसके बाद मैंने वो सत्संग सुना और मैंने बराबर से वो सत्संग सुना मम्मा और गुरु महाराज जी का ना एक और बड़ा अच्छा मैसेज था आज, किसी के आगे इतना भी मत झुको कि वो आपको झुकाते ही चला जाए। हर चीज की एक सीमित सीमा होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी इतना सगा या सच्चा नहीं होता। हर कोई सबसे पहले अपना ही सोचेगा, इसलिए अपनी हर बात अपने गुरु जी से कहो, वो सुनेंगे भी और हमारा साथ भी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अब जयकारे मेरी बेटी लगवाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शामा शामा गुरु जी, साडे सोने गुरु जी, साडे नोने गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, साडे मिठे गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, थाडे पारे गुरु जी, साडे गोलू मोलू गुरु जी, साडे पोलू पोलू गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत बोले जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जलंधर ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ सत्संग सुन। तो मेरे को सत्संग सुनने हुआ
क्योंकि मेरी बेटी 5 साल दी आ, ते उसने फ़ोन ले लिया मेरे तो रो के, ते ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨੈਟ ਖਤਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ, ਗੁਰਪਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰਪਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗੁਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ, ਬਿਮਾਰੀ, ਸੰਕਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਪਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਪਾ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤੌਲੀਏ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਪਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਓ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਫੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰਪਾ ਨੇ, ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖਣਾ ਆ ਪਸੰਦ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਪਾ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੁਰਪਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂ ਬਸ।
ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੋਰੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪਾ, ਸਭ ਦੇ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇੜੇ ਗੁਰਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ ਗੁਰਪਾ ਕੰਮ ਆ ਘੱਟ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਕੌਣ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰਪਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋੜ ਕਰ ਪਏ, ਹੁਣ ਮਸੀਂ ਗੁਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਜੈ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਹਾਏ। ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲਿਕਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਕਾਲਿਕਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਗੁਰਪਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਪਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪਾ। ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਪਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਰੁਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਾ ਤੇ, ਮਾਣ ਆ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਗਰਵ ਹੈ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਹਾਏ। ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ
यही उपाय है। हर ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਾ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰਪਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ ਗੁਰਪਾ, ਹਰ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਰਵੇ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, मेरे भोले भंडारी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे, सर्वत दा भला जय गुरपा, जय गुरपा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। शुकराना शुकराना गुरपा, शुकराना शुकराना गुरपा, जय गुरपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ दोबारा से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बाबा असीम कृपा कर रहे हैं। बाबा की असीम कृपाएं बरस रही हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, मेरे छोटे अंकल जी की आंख में परेशानी हो रही थी, बहुत खुजली कर रहे थे। जैसे थोड़ा सा भी फ़ोन अगर देखा, वैसे तो मैं उसे फ़ोन ज़्यादा नहीं देखने देती, लेकिन फिर भी थोड़ा आजकल ज़्यादा हो रहा था क्योंकि छुट्टियां सब चल रही हैं। तो उसके आंख में बहुत दर्द होने लग गई, खुजली सी, दर्द भी, और कहता जैसे कुछ है पता नहीं। संगत जी, हमने थोड़े टाइम पहले उसका आंख चेक कराया था, तब तो ठीक था, पर अभी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो संगत जी, थोड़े दिन पहले भी हुई थी, तब मैंने जल प्रसाद डाला बाबा का आई ड्रॉप की तरह, और उससे काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ गया था। पर अभी फिर से उसको रात को हुआ संगत जी, जलन से आँख में परेशानी हुई। तो मैंने फिर से जल प्रसाद डाला उसकी आँख में संगत जी, और आप मानेंगे नहीं, विदिन 10 मिनट्स में वो गायब हो गई, और उसने उसको दोबारा कंप्लेन नहीं किया। नहीं तो वो बहुत परेशान हो रहा था उस वजह से। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज बाबा ने सत्संग भी सुनवाया कि बाबा ने एक संगत जी को सपने में आके एक छोटे से बच्चे के रूप में दर्शन दिए, और उन्होंने छोटे से बच्चे के चश्मे डाले हुए थे।
तो बाबा ने बोला कि मैंने तेरे बच्चे को चश्मा लगने से बचाया है और उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे छोटे अंकल जी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, थोड़े दिन पहले बाबा ने एक मुझे तस्वीर दिखाई थी, मतलब एक रील सा कुछ आया था, मतलब रील थी या पता नहीं फ़ोटो ही थी, जो सामने आई मेरे, और उसमें बाबा का स्वरूप टूटा हुआ था और उसमें मतलब जैसे ग्लास टूट जाता है ना, वैसा था वो फ़ोटो संगत जी, और उस पे लिखा हुआ था, मैंने तेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। संगत जी, एक बेटी ये तो चाहती है कि उसके ज़िंदगी से कष्ट ख़त्म हो जाए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। वो अपने पिता के सामने बैठ के ये तो कह देती है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? आप प्लीज़ हेल्प करो। क्योंकि संगत जी, जब छोटे अंकल जी पे कष्ट आए तो मैं वो नहीं सहन कर पा रही थी। और मैंने बाबा को बहुत बार बोला कि बाबा अ, उसके कष्ट कम कर दो, ख़त्म कर दो। वो छोटा-सा बच्चा है। संगत जी, जब वो स्वरूप देखा था तो मतलब जो टूटा हुआ था, जो फ़ोटो सामने आई थी, तो मैंने उसको फटाफट से हटा दिया। क्योंकि वो बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको हटा दिया। उसके बाद मामा ने मुझे 2 सत्संग में वो सेम ही चीज़ सुनवाई। और संगत जी, मैं एक्चुअली हम जब अपने बाबा को कष्ट में देखते हैं तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना? जैसे छोटे अंकल जी पे कष्ट आए तो वो बड़ा असहनीय था, और जब अपने बाबा को कष्ट में देखा तो वो उससे ज़्यादा असहनीय था। संगत जी, अ, पहले तो हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ बाबा आपसे, मेरे उन गलत कर्मों की जो मैंने किए, जिस भी सोल का दिल दुखाया, ऐसे गलत कर्म किए जो आज मेरे बाबा को अपने ऊपर लेके मेरे कष्ट काटने पड़ रहे हैं। सॉरी बाबा, आई एम सो सॉरी। और शुक्राना, शुक्राना अपने बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए, छोटे अंकल जी का हाथ पकड़ने के लिए। संगत जी, बहुत हेल्थ इश्यूज़, बहुत बीमारियाँ, बहुत कष्ट लिखे थे हमारे ज़िंदगी में। मैंने पहले भी सत्संग में बोला है कि मैं ऑलमोस्ट ख़त्म थी इंटरनली, बस जी रही थी एक उस फिज़िकल बीइंग की तरह कि ठीक है, क्योंकि माँ-बाप के सामने हिम्मत नहीं होती थी कि अपने को ख़त्म कर दिया जाए, या छोटे अंकल जी हैं वो 5 साल के, कि ऐसा कुछ किया जाए। लेकिन संगत जी, बाबा ने मेरे अंदर जो एक अलग ऊर्जा भरी है ना, बाबा ने मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया। बाबा ने मुझे अपने लिए खड़ा होना सिखाया। बाबा ने वो मुझे हिम्मत दी कि मैं सही और गलत को समझ के सही के लिए अपने लिए खड़ी हो सकूं। संगत जी, बहुत बहुत मेहर है बाबा की, बहुत मेहर है। बाबा ने कहा है, मैंने तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है, तेरे अंकल जी को सबका कल्याण कर रहा हूँ तेरे घर में। मेरे भाई को लेके भी, मेरा कज़न ब्रदर है, मेरा अपना कोई भाई नहीं, उसकी तरफ से भी शुक्राना।
मेरे माता पिता की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बड़े अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना। संगत जी, बहुत पॉजिटिविटी दी है बाबा ने, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि ऐसा चमत्कार मेरे अपने अंदर मुझे फ़ील हुआ कि जहाँ मैं जो चीज़ों पे मैं नेगेटिव होती थी, अपने आप को परेशान करती थी, धीरे-धीरे बाबा ने मुझे उसको पॉज़िटिवली कैसे लेना है वो सिखाया। और एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मारन क्रिया, ब्लैक मैजिक के सपने वो ये सत्संग सुनाते हैं। कल भी एक सपना आया था, मैं एक जगह पर बैठी हूँ और मेरे दूर के एक मामा जी हैं, मामी जी, वो दिखे मुझे, वो मेरी तरफ देख के हँस रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो क्या था। वो और मुझे ऐसे था कि गुरुजी का ही दरबार है वो, पर मुझे गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखा वहाँ पे संगत जी। फिर एक अंकल जी मेरे पास कान में आके बोलते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या बोला कि पानी में पता नहीं क्या बोला संगत जी, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, मैंने शायद लिखा था थोड़ा बहुत और पता नहीं कुछ पानी में कुछ लौंग था या पता नहीं इलायची था या पता नहीं काली मिर्च थी, पता नहीं क्या था, और किसी में मिक्स करके और फिर वो लेना है। मैं, क्योंकि मेरे साथ एक संगत जी होंगी शायद, वो कोई फीमेल थी, कौन थी मुझे नहीं पता, और वो कुछ कह रहे, वो मुझे वो मेरे साथ गई हैं, मैं और वो ही हैं, और मुझे गुरुजी भी नहीं दिखे और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी का भजन क्यों नहीं चला रहे हैं। और ऑल ऑफ अ सडन संगत जी मतलब भजन जैसे ही चला तो मेरे को मेरे अंकल जी ने उठा दिया और पता नहीं क्या वो बाबा मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे, बाबा कौन सी अपनी कृपा कर रहे थे, मुझे नहीं पता संगत जी। बट मुझे पता है मेरे बाबा मुझे सुन रहे हैं और मुझे वो ज़रूर समझा देंगे अगर वो मुझे कुछ समझाना चाहते हैं तो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपनी असीम कृपाओं का शुक्राना। कैसे बैठ के दूसरों को सिर्फ सुना जाता है वो सिखाने का शुक्राना। नहीं था मेरे अंदर पेशेंस। मैं बहुत इम्पेशेंट बच्ची रही हूँ, एग्रेसिव रही हूँ। बाबा ने एक मन में शांति बख्श रहे हैं बाबा। अभी भी बाबा धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। उस हर चेंज का, उस हर कृपा का, उस हर प्यार का शुक्राना बाबा। मैं लायक नहीं थी इसके जो आप मुझे दे रहे हैं। बाबा ने अभी मुझे सत्संग सुनवाया, उसमें वो आंटी जी कह रहे हैं मैंने तेरी आँख की परेशानी ले ली है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तेरे माता पिता को पिताजी को बोला था उन्होंने वहाँ पे कि लाइफ ब्लेस कर दी है। तेरी माता तुझे बहुत प्यार करती है, उनका ध्यान रखा कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। छोड़ दिया मैंने उनका ध्यान रखना जिस दिन से आपने कहा कि मैं उनके साथ हूँ। मैं कौन होती हूँ किसी का ध्यान रखने वाली। जब आप उनके साथ हो ना बाबा, तो मैं नहीं सोचती अब बिल्कुल भी, मैं नहीं चिंता करती, क्योंकि अब आप हो ना तो आपको मैं क्या ही बताऊं, आप तो सब जानते हो, आप तो सब जानते हो। बहुत दूर बैठी हूँ मैं उनसे, लेकिन अब सुकून है मन में कि मेरे बाबा बैठे हैं उनके पास, वो उनका ध्यान रख रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। मेरे माँ शिव, मेरे माँ काल, मेरे बाबा,
आपने हमें सबको, मेरे को, मेरे परिवार वालों को, मेरे मायके वालों को, सबको ऐसे अपने गोदी में बिठा रखा है और सबका कल्याण कर रहे हो आप। इतना लाड कर रहे हो आप। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। मेरी गलतियों को माफ करना बाबा। मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर उसके लिए माफी मांगती हूँ। इतना सहज करना और ऐसा बनाना मुझे जैसा आप चाहते हैं कि मैं हूं। जो आप मेरे से करवाना चाहते हैं, मेरा हाथ पकड़ के करवाना, और आप करवा रहे हैं बाबा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जहां मैं नेगेटिव हो जाती हूँ वहां अपनी इतनी पॉजिटिविटी दे देते हैं बाबा कि मैं फिर से एनर्जी के साथ खड़ी हो जाती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो सिर्फ आप है, सिर्फ आप। मैं, मेरा कुछ भी नहीं है बाबा। मैं तो वो पतंग हूँ जिसकी डोर आपके हाथ में है। उड़ा लोगे तो उड़ जाऊंगी, गिरा दोगे तो कट जाऊंगी, तो गिरा दोगे तो कट जाऊंगी। पर झोली में तो आपके ही आना है, इसका विश्वास है तो कटने का भी अलग ही मजा है। तो बाबा अब जिंदगी जीने का अलग ही मजा आता है, क्योंकि पता है कि बाबा अपनी चरणों में जगह देकर बैठे हैं। बाबा ने कहा मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तू चिंता क्यों करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपना प्यार देने के लिए, आप इतने सारे पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। धन वर्षा होगी, मिराकल होंगे, चमत्कार होंगे, खुशियां होंगी, सब आपकी कृपा है बाबा। आप होगे तो सारा हर नॉर्मल डे भी खुशियों का दिन लगता है और खुशियों वाला दिन लगता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपनी असीम कृपाओं को अपने बच्चों पर कहने का शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। बाबा अभी यही थॉट दे रहे हैं मेरे दिमाग में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा, मेरे बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का आज शनिवार को मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी थोड़ा लेट कर रही हूँ। छोटा सा बच्चा है, उसको देख रेख करने के चक्कर में लेट हो जाता है। माफी गुरु जी। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कई दिनों से हमें भी बड़े मंदिर भी बुला रहे हैं। हाँ, पर कोई ना कोई विघ्न के चक्कर में हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। इतना उम्मीद करती हूँ गुरु जी जल्दी ही रास्ता खोल देंगे बड़े मंदिर आने का, कि बड़े मंदिर आ पाऊं मैं। हाँ, उनसे वहां जाकर के बड़े मंदिर पे मिल पाऊं। अपने गुरु पास से मेरी मिलने के लिए ये बेटी बहुत उत्सुक है। और उनका नाती भी जो उन्होंने ब्लेस किया उसको
वो भी बहुत मिलने के लिए उत्सुक हो रहा है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सुबह जब मैं उठी थी तब से उनका कोई काम का इवेंट था अभी इस कंपनी में, कल भी है और आज भी गुरुजी ने हमारे बिजनेस के जो इवेंट आज करवाया, वो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बार इस इवेंट में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी, लेकिन इस बार गुरुजी खुद से ये इवेंट करवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी तरक्की के रास्ते खोलने के लिए शुक्राना, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हमारी कई बीमारियों को उन्होंने काट दिया, कई बीमारियों को सपने में काट दिया और मैं सपनों को बता दिया करती थी, इसीलिए वो गुरुजी भिड़वा ही देते हैं, वो कष्ट भी मिटा देते हैं और किसी की बुरी नजर भी ना लगे, इसके लिए वो हमें सपने भी बुलवा देते हैं। उनको पता था कि उनकी बेटी सबको सब कुछ बता देती है, इसलिए वो दिमाग से बुलवा ही देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे कष्टों को काटने के लिए, हमें कष्टों से बचाने के लिए, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अपने परिवार में शामिल करने के लिए, इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए, सांस देने के लिए, न्यू लाइफ देने के लिए, परिवार में मन मुटाव हटाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये सच है कि जितना गुरुजी ने हमें दिया है उसका तो शायद हम ये जीवन अगर उन्हें सौंप भी दे तो भी कर्जा नहीं चुका पाएंगे। ये खाल उतार करके अगर हम बड़े मंदिर की सफाई भी करें तो भी हम उनका कर्जा नहीं चुका सकते। हम वो प्रेम भी नहीं दे सकते जो वो हमें निस्वार्थ करते हैं। हम उन्हें क्या देंगे? उन्हीं का दिया हुआ शरीर है। हम अगर उन्हें अर्पण भी करते हैं तो वो तो उन्हीं का ही है। वो हमें निश्चल निस्वार्थ प्यार करते हैं, बिन बोले ही सब कुछ दे देते हैं। हमारे मन में उठने वाले हर जवाब, जो भी बातें उठती हैं, उनको अपने शब्दों में वो उनका जवाब भी दे देते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन भी होती है। नो, कभी भी इस चीज में ना इफ लगता है ना बट लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, इतना क्यों, कुछ भी नहीं। जो जैसे गुरुजी बोलते हैं बस हाँ, मन सेटिस्फाइड होता है कि हाँ गुरुजी ने कह दिया कि हाँ ये हो जाएगा। हमें कहने की भी जरूरत नहीं होती और गुरुजी कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चुगली निंदा से दूर रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। बच्चों की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। माता पिता की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों पर आए हुए कई संकटों का आपने काटा है, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी भी कह रहे हैं आपकी अभी भी पति पर और बच्चों पर संकट है, तो आप देख लीजिएगा गुरुजी कि क्या संकट है और उसका निवारण क्या है, क्योंकि हमसे तो कुछ ना हो पाएगा। हम ना संकटों को जानते हैं ना उपायों को जानते हैं। परेशान होकर के सिर्फ आपकी परेशानियां और बढ़ा देंगे। इसलिए सब कुछ जब आपको सौंप दिया है तो आप ही देख लीजिएगा। अभी छोटा सा 9 महीने का मेरा बच्चा है, उसकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी आप क्योर कर दीजिएगा गुरुजी। अपने नाती को क्योर कीजिएगा गुरुजी। ये जीवन आपने दिया है तो संपूर्ण शरीर जो सक्षम दिया है उसे भी बनाए रखिएगा गुरुजी। ना उसको उसके आंखों में कोई दिक्कत हो, ना हाथ पैरों में दिक्कत हो, जो हाथ पैर से वो अच्छे से अच्छे कर्म कर पाए, ये आपकी बनाई हुई दुनिया को अपनी आंखों से देख पाए, आपको अपनी आंखों से देखे।
शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक करने वाले इतने गंदे होते हैं ना गुरुजी कि आंखों की रोशनी तक छीन लेते हैं। अभी नन्हा सा बच्चा है, इसको क्या पता। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ये तो अचानक से मैंने उसकी आंखों में अभी देखा कि वाइट सा कुछ पड़ रहा है। तो आप ही जानेंगे इसे क्या हुआ है नहीं हुआ है। ये आपका नाती है, अपने आपने नाती दिया था, आप ही इसको क्योर करेंगे। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण आपने मुझसे करवाया था और अभी बीच में वो शिव पुराण का पार्ट छूट गया है, मैं वापस से करूंगी। इससे पहले भी आपने मुझसे शिव पुराण सुनवाया था, आप अब कह रहे हैं शिव पुराण पढ़ने के लिए, तो मैं जरूर से शिव पुराण की बुक मंगवा करके पढ़ूंगी। अभी तो आप मुझसे रामायण का पाठ करवा रहे हैं, इसका शुक्राना शुक्राना कि 3 महीने हो चुके हैं और मैं रामायण का पाठ आप करवा रहे हैं मुझसे रामायण का पाठ, और वो अब जल्दी ही समापन होने वाला है। हाँ, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। रामायण के समाप्त होते ही मैं शिव पुराण का बुक किताब ला करके शिव पुराण का पाठ करूंगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब तक बुक नहीं आती है तब तक मैं जो संगत जी हैं उनके जो शिव पुराण की क्लास में उनकी ही कथा सुनूंगी, और जब बुक आ जाएगी तो शिव पुराण जरूर शुरू करूंगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे यूं ही अनसंग रहिएगा गुरुजी। हमारी अगर मैंने आपको बोर कर दिया हो तो माफी कर दीजिएगा गुरुजी। ये आपकी झल्ली बेटी आपको बातें कर करके बहुत परेशान कर देती है ना। आप तो कहते हैं बस अपने विचारों के चक्रव्यूह से निकल जा और मेरे विचारों को अपना ले। गुरुजी जो मन में आता है बस आपसे बात कर लेती हूँ, वो गलत है या सही वो आप उस शब्दों को ठीक करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके कही हुए बातों को जरूर अपनाऊंगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना। शाम को आपने कहा था इवनिंग पार्टी करने के लिए तैयार हो जा। शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ आज मार्केट में गए थे। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। जब भी आपको मुझे मेरी पार्टी करवानी होती है तो आप मुझे मार्केट में बेच के गोलगप्पे खिलवा देते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा लोटा भी खंडित हो गया था तो नया लोटा लेके आई मैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज से उसी में मैंने लोटे में जल रखा है और कल सुबह से फिर से मैं लोटे का जल पीना शुरू करूंगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी रुकी हुई जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए, हमारी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है उसे सुचारू रूप से ठीक ठाक चलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कोई अरदास की थी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जब मुझे नहीं पता था, और अभी गुरुजी ने कहा कि 1 साल हो लिया तेरी मन्नत मांगी हुई और अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। तू तो कह के भूल गई लेकिन मैंने तेरा काम कर दिया है। और सचमुच में मैं भूल गई हूँ कि गुरुजी मैंने आपसे क्या अरदास की थी। जिस समय पूरा हो जाएगा तो मैं जरूर सत्संग करूंगी। शुक्राना 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 गुरुजी। मैंने तो इतने की आशा भी नहीं की थी जितना आपने मुझे दे दिया। इस नीरस जिंदगी में जो आपने रस भरी है खुशियों की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अब खुशियों से नाचने लगी हूँ, खिलखिला के हंसने लगी हूँ। आपकी बेटी आपकी नजरें उतारती है हमारी, और आपके रिश्ते में कोई नजर ना लगा दे, कोई ब्लैक मैजिक करके आपको मुझसे दूर ना कर दे गुरुजी।
बस इतनी सी अरदास है कि आप मेरे साथ रहिए गुरुजी। कोई भी ब्लैक मैजिक करने वाला मुझे आपसे दूर ना करे। भले मेरी जान जाए लेकिन मुझे आपसे दूर ना करे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पिता बनने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ को संवारने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छे बुरे की पहचान कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। बुरी बुरी बातों से बचाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। घर की सफाई भी करवाने का शुक्राना गुरुजी। हाँ, अब आज के सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सुख जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना कि जो मेरा सत्संग सुनते हैं और सुनेंगे भी, और जो आंटी ये सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि क्या सत्संग शेयर करूंगी और क्या नहीं करना है, नहीं करना है, पर अभी मैं सत्संग सुन रही थी गुरुपा की आज्ञा से, और उनकी आज्ञा होती है तो ही हम सुन पाते हैं, उनकी आज्ञा से ही हम सब चलते हैं। कुछ व्यर्थ की चिंता, जैसे गुरुपा कहते हैं, हम व्यर्थ की चिंता करते हैं जब पहले हमारे हाथ में कुछ नहीं था। जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं था, तो आगे भी सब ईश्वर ही करने वाले हैं और हम उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलते हैं। और हमें शांत रहना, मंत्र जाप करना है। इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज मिलते रहते हैं, गुरुपा समझाते रहते हैं। तो यही सब मैं आज संगत जी, आप संगत परिवार से शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा को ही बुलवाएं, जो गुरुपा चाहते हैं कि मैं संगत से शेयर करूँ। गुरुपा कृपा करना। संगत जी, अभी मैं सत्संग सुन रही थी और जिसमें संगत आंटी बता रहे थे कि गुरुपा जो है मंत्र जाप और सिमरन और सत्संग और ध्यान का हमेशा कहते थे और कहते हैं भी, और सत्संग के जरिए अपने संदेश देते हैं कि हमें मंत्र जाप करते रहना है, व्यर्थ की चिंता नहीं करना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है कि सब ठीक होगा। और जैसे जैसे परिस्थिति आती है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे परिस्थिति आती है उसको आराम से फेस करते हुए, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। अपने आप को बैलेंस करके रखना है, अपनी भावनाओं को। ये मेरी समझ में आया अभी तक, कि मैं आप लोगों से सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ सत्संग में ये भी था कि कुछ जाने अनजाने में, नासमझी में हुए अबॉर्शंस और कुछ संग लोगों ने शेयर किए, और उसमें ये भी बताया कि उनको नहीं मालूम था। संगत जी, ऐसा हो जाता है कभी डॉक्टर्स के बताने पे कि कुछ बेबी को कष्ट हो सकता है, ये वो, इस तरह से भी अबॉर्शंस हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ मैंने भी फेस किया था जब मैं छोटी उम्र थी, और डॉक्टर के कहने पे कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है करके। एक जीव को इस दुनिया में आने से वो ईश्वर की मर्जी थी या क्या था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय जैसी बुद्धि हमारी काम कर रही थी उसके हिसाब से बहुत छोटा, मतलब शुरू में ही वो अबॉर्शन हुआ। और हस्बैंड और मेरा मन थोड़ा दुखी भी था और समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे उस समय बुद्धि ने काम किया नहीं किया, तो उसके लिए भी मैं गुरुपा और उस जीव से भी माफी मांगती हूँ जो अनजाने में, नासमझी में हमसे भूली, और गुरुपा से प्रार्थना है कि उसको शांति मिले। और कुछ गुरुपा कष्टों के बारे में भी सत्संग
दिखा रहे थे बच्चों से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, किस संगत के बेटे से रिलेटेड कि वो कष्ट हुए हैं। और ऐसा ही कुछ जीवन में कुछ परेशानी चल रही थी। कितनी चल रही हैं, क्या चल रहा है, सब तो नहीं शेयर कर पाऊंगी संगीत जी, लेकिन हाँ बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें और कुछ इशारे इस सत्संग के जरिए और विश्व कैरों के जरिए भी जो है अनजाने में तो नहीं कहूँगी, लेकिन उत्सुकतावश और वो शायद हमारे टेस्ट होते हैं कि हम गुरुपा देखते हैं कि हम देखते हैं कि नहीं, हमें कितना विश्वास है, और फिर हम देख लेते हैं। जब हम ऐसा देख लेते हैं और सुन लेते हैं कि जो शक्तियाँ हैं वो आपको ये बताना चाहती हैं, तो भी हम देख लेते हैं। अब ये सही है या गलत ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन संगत जी ये ज़रूर है कि हमें ईश्वर पर, गुरु जी पर विश्वास बनाए रखना है। उन पर विश्वास करते हुए मंत्र जाप नहीं छोड़ना है, ध्यान नहीं छोड़ना है, गुरु जी की चरण शरण में रहना है। उनकी बड़ी कृपा है जो उन्होंने अपनी चरण शरण में हमें रखा है। और गुरुपा ऐसे ही सारी संगत की कृपा करें। और एक मैसेज आज मुझे फ्लैश हुआ था कि पुरानी बातों को भूल कर सबको माफ करते हुए नया जीवन जीना है। जो जिससे जो गलतियां हुई उन्हें क्षमा करना है। और बस यही सब कुछ ना कुछ यूट्यूब में या तो सत्संग के जरिए या कुछ मैसेज फ्लैश होते हैं नीम करोली बाबा के या हनुमान जी के या भोले बाबा के, माता रानी के, ये सब देखते हुए मैं जीवन जी रही हूँ। और जैसे गुरुपा कहते हैं जिम्मेवारियों को निभाते हुए चलना है, तो सफर गुरुपा की कृपा से थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो जीवन इतना आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही हैं जो हमें भोगते हुए कृपा की छत्र छाया में और उनकी कृपा जो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है उसी सहारे से आगे बढ़ते रहना है। तो मेरी सारी संगत जी से प्रार्थना है कि सबको क्षमा करते हुए प्रेम भाव से हमें हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ना है। और गुरुपा शायद यही सब मैसेज मुझसे दिलवाना चाहते हैं, और गुरुपा के बार बार मैसेज आ भी रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ये सत्संग शेयर कराने के लिए भी। और कुछ कहने में भूल हुई हो तो गुरुपा संगत जी क्षमा करना। किसी बात से किसी को दुख हुआ हो, मेरा सत्संग सुन के अगर कुछ कष्ट हो तो भी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा आपसे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारी संगत पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगठन भी आपका भी शुक्राना जो आप समय समय पर हमारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी महाराज, आपकी बेटी जयपुर से आपका शुक्राना करती है। गुरु जी महाराज संध्या वेले शुक्राना कर दो। हे गुरु जी महाराज मेरा शुक्राना कबूल करना। जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। हे गुरु संगत जी महाराज, गुरु जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन मैंने अभी 2-3 दिन पहले शुक्राना किया था, तब गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, बड़े मंदिर बुलाऊंगा। 17 मार्च 16 मार्च को शाम को अचानक ही गुरुपा का आदेश हुआ। पता नहीं कैसे बेटे के दिमाग में बैठी कि मैं बोली मैं को बड़े मंदिर जाना। उन्होंने उसी टाइम गाड़ी बुक कर दी
कि हाँ मम्मी जाओ आप। और मैंने कहा बेटा आप भी चलना, तो हाँ बोले मैं भी चलूँगा। वो भी तैयार था, बेटी भी तैयार थी, पर पता नहीं सुबह कैसे मन घुमा। गुरुजी महाराज जिसका बुलावा आया वही है, गुरुपा ने जिसको बुलाया वही पहुँचा। बेटा जा ही नहीं पाया, गुरुपा की कोई मेहर ही नहीं हुई उसके लिए। सुबह सुबह गुरुपा ने आदेश दिया, बेटी को पियर बुलाया, मायके बुलाया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। टाइम से गए, रास्ते में गए, बटरफ्लाई दिखी, आराम से गए आराम से आए। गुरुपा के मंदिर पहुँचे, खूब अच्छे दर्शन किए, वहाँ पे लंगर प्रसाद किया। गुरुपा से मन ही मन सोचने लगे, गुरुपा कभी भी बैठने का मौका नहीं मिलता, कभी दो बात नहीं होती। गुरुपा ने दूसरी मंजिल में बिठाया, गुरुपा के दर्शन हुए, बैठे बैठे मन ही मन दो बात भी करी। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। हर वेले का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। मैं तो यही अर्जी लगा के आई मेरे गुरुपा से कि हे गुरुपा, अब आदेश करोगे, अब बच्चे को ब्लेस करोगे, उसको आप वहीं बुला के ब्लेस करो, उसका दिमाग सही करो। हे गुरुपा, सब कुछ आप पे निर्भर कर रहा है, आप जो कुछ करोगे अच्छा ही अच्छा करोगे। उसके लिए शुक्राना शुक्राना, सही राह दिखाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ पे गुरुपा की ब्लेसिंग भी लेके आए, लेकिन गुरुपा माफ़ करना, कहाँ हमें मांगना पड़ा। मुझे आपका स्वरूप और चाहिए था, मेरे पास था, लेकिन मेरे को बेटे के लिए स्वरूप चाहिए था, इसलिए मुझे मांग के लाई, झूठ बोलना पड़ा। गुरुपा सॉरी गुरुपा, मेरे पास एक था, मैं बेटे के ऑफिस में लगाना चाहती थी। संगत जी ने कहा एक है तो दूसरा नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे माफ़ करना गुरुपा, सब माफ़ करना संगत जी। मैं स्वरूप लाई, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के ऑफिस में लगाई, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरु का से। हे गुरुपा, आराम से गए आराम से आए, खूब अच्छे दर्शन किए, खूब अच्छे प्रसाद भी खाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 मेरे शुक्राना गुरुजी महाराज का। हे गुरुजी महाराज, आप अपने बच्चे को सब बुद्धि देना, उसको सही राह दिखाना, हर बुरी संगत से, बुरी चीज़ से उसका पीछा छुड़ाना। हे बाबा, बस आपके चरणों में अर्जी लगाई है, अर्जी कबूल करना, और उसको जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाना मेरे बाबा, बड़े मंदिर बुलाना। उस व्यक्ति मत देना कि वो अपना कारोबार, अपना बिजनेस संभाल सके, उस लड़की के भी। हे गुरुपा, आप कोई साथ देना, आप ही उसके अंसर रहोगे, आप ही उसको हर चीज़ गाइड करोगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा कि आप अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखोगे। प्लीज़ गुरुपा, ये बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती करती है, आप ही संभालना उसको, हर बुराई से बचाना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय संगत जी महाराज। हे गुरु का संजू भैया की पूरी फैमिली को ब्लेस करना, वो हमारा सत्संग अपलोड करते हैं, उनको खूब ब्लेसिंग देना, खूब ब्लेसिंग देना मेरे बाबा, पूरी संगत को ब्लेस करना। जय गुरुजी, जय संगत जी। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए, प्लीज़ 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 गुरुजी महाराज, प्लीज़ संगत जी माफ़ करना। अपने वाणी को यही विराम देना चाहूँगी, आगे भी सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
एक तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि तेरे जो भी पैसे अटके हैं वो मैं दिलवा दूंगा। तो मेरे पैसे अटके हुए थे 2016-17 के आसपास। मैंने अपने बड़ी सिस्टर के साथ कुछ एक प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट किया था, वो पैसे उसी के पास थे और उस टाइम तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई थी, लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी ठीक नहीं थी। तो मैंने वो प्रॉपर्टी की जो मेरा अमाउंट था वो मैंने नहीं लिया था वापस, और तो वो अमाउंट उन्हीं के पास था और मैंने नहीं लिया था। अभी 2024 में मैंने उनसे मांगा था, तो उन्होंने थोड़ा सा आनाकानी की थी। तो लेकिन मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तेरे अटके हुए पैसे दिला दूंगा, मैं परेशान मत हो, ये है तेरी मेहनत की कमाई है, कहीं नहीं जाएगी। तो वो 1-8 महीने बाद वो उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए और हमारी आपस में कोई बात बिगड़ी भी नहीं उन पैसों को लेके, और उन्होंने आराम से मेरे पैसे वापस कर दिए। तो कोई इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और एक शुक्राना सत्संग और है जो मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। हमारी एक जगह पे घर बन रहा है, तो वो बिल्डिंग है, उस पे एक फ्लोर है, 3rd फ्लोर, वहाँ पे हमारा बन रहा है। वो बिल्डिंग तैयार हो रही है, अभी तक पूरी कंप्लीट तैयार नहीं हुई। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो मैं गुरुजी का स्वरूप साथ में लेके गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो अचानक क्या हुआ कि हम लोग नीचे से ऊपर सीढ़ी से चढ़ रहे थे, वहाँ लिफ्ट के लिए गैप जो छोड़ देते हैं वो गैप छूटा हुआ था। तो हम लोग ऊपर तक देख आए थे, फिर नीचे उतर रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड किसी काम की वजह से एक फ्लोर ऊपर गए, फिर वहाँ से जब वापस आने लग गए तो जहाँ पे लिफ्ट का गैप होता है, अचानक सीढ़ी से उनको वहीं पे ही ठोकर लगी और वो उस गैप के अंदर जो पूरा गड्ढा नीचे तक बना होता है उसमें गिरते गिरते उनको बच गए अचानक से। तो उसका भी शुक्राना, क्योंकि उस टाइम तो वो चीज़ बहुत छोटी लगी, लेकिन आज भी जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लग जाता है कि वो कितना गहरा नीचे तक गड्ढा था, और अगर गलती से कुछ ऐसा अनहोनी हो जाती तो क्या होता। तो उसके लिए भी शुक्राना। गुरुफा अंग संग रहते हैं, हर 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 वेले हर अंग संग रहते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हमेशा ऐसे हमारे साथ रहना, बच्चों के साथ रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक की जय। सोडी साहिब की जय। पितर देवता कुल देवता की जय। मेरे डुगरी वालियां दी जय। पंजे पीरां दी जय। माता रानियां दी जय। ਸਿੰਘਾਂ शहीदां की जय। बालकनाथ की जय। गोगा जी महाराज की जय। यीशु मसीह की जय। 33 करोड़ देवताओं की जय। जय हो मेरे परम पिता परमेश्वर की सदा ही जय। सभी को मेरा प्रणाम, सभी की तरफ से, सभी को शुक्राना, सभी की तरफ से। सब दुनिया के लोग जो है प्रभु तक परमेश्वर के बच्चे हैं, सभी की तरफ से शुक्राने। सबको अब ब्लेस करते हो, पापियों को भी क्षमा करते हो, हमें भी क्षमा करोगे आप महाराज। किया भी है मेरे गुरु महाराज ने, बड़े बड़े पापों से बचा लिया, बड़े बड़े पापों की क्षमा दे दी गुरु महाराज ने। बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, बहुत बहुत शुक्राने। कैसे शुक्राना करें हम, हमारे पास वो जीवा नहीं है। हे मेरे महाराज, हम क्या आपका शुक्राना करेंगे, हम आप ही के बच्चे हैं, आप ही के खिलौने हैं। हम जैसे चला रहे हो वैसे चलते जा रहे हैं। हाँ, बीच में लाइन सीधी ना होने के कारण दुख भोगे हमने गुरुपिता। लाइन सीधी ना होने के कारण दुख पाए हैं हमने अपने जीवन में, कष्ट भोगे हैं। हे गुरुपिता, आगे से आप कृपा करो, बचपन से लेके
जवानी बुढ़ापे तक रहती उम्र तक आप पहले से ही सीधी लाइन गुरु रूपी लाइन पकड़ा दिया करें गुरु महाराज। मेरी आपसे यही बारंबार अरदास गुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार यही अरदास है गुरु पिता। अगर आप बच्चों के साथ ही आते हैं गुरु रूप, गुरु पूर्णिमा के रूप में गुरु रूप हर बच्ची के साथ जन्म देता है। मेरे ख्याल से जो बुलाएं गुरु जी बुलाएं। गुरु पिता आप बस सदा ही अपना एक रूप लेकर हे गुरु पिता दर दर से बचाएं, एक रूप लेकर आ जाए, प्रकट हो जाया करें। आप इतनी कष्ट ना दे दुनिया को गुरु पिता, इतने कष्टों में ना पड़े हम। इस संसार रूपी नदी को हम आसानी से पार कर सके आपके चरणों का प्यार लेके गुरु पिता, आपकी बाह पकड़ के हम चलते जाएं गुरु पिता। इस नहर में, इस भव सागर में हम डूबे ना गुरु पिता, आपकी बाह पकड़ के हम चलते जाएं गुरु पिता और भव सागर से पार हो जाएं गुरु पिता। ऐसा ब्लेस कर दो गुरु पिता, हमें ऐसा ब्लेस कर दो हे गुरु पिता। हम कैसे शुक्राना करें आपका, कैसे शुक्राना करे। बाकी जन्म ऐसे बीत गया दर दर के धक्के खाते हुए। अब जाके आप मिले हो, प्लीज हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अपने माता पिता बहन भाइयों की तरफ से, अपने पेका परिवार और ससुराल परिवार की तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से मैं सदा ही क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता। सदा सदा आपका नमस्कार करती हूँ गुरु पिता। हे गुरु महाराज बख्श लो, बख्श हारो तुसी। अपना नाम जपाने के लिए शुक्राने, गुरुद्वारे ले जाने के शुक्राने, दर्शन देने के शुक्राने, तितली रूप में ब्लेस करने के शुक्राने। हे गुरु पिता हमें बख्श लो, यही मेरी बारंबार अरदास है। आप बहुत से कष्ट काट रहे हैं स्वप्न में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आती हूँ मैं तो गुरु पिता। आते जाते हो मुझे पता नहीं कौन कौन सी संगतों के घरों में भी अब जा रही हूँ मैं। स्वप्न में आप घुमा रहे हो, पता नहीं किस किस के कष्ट काट के आते हो गुरु महाराज। आप ही जानी जहान हो गुरु पिता, आप ही जानते हो क्या उन स्वप्न का क्या मतलब है। पर एक आपने स्वप्न में मेरे को ब्लेस किया, जब हो जाएगा तब शुक्राना करूंगी गुरु पिता। आपने जैसे पहले ही माँ काली के रूप में मेरे को बात बता देते थे, आज भी एक बात बताई, सो शुक्राना उसका बारंबार शुक्राना। पहले ही जो दात आप देने वाले हो मैं पहले ही आपका शुक्राना कर देती हूँ। नमस्कार है गुरु पिता, शुक्राना बारंबार है गुरु पिता। बस बारंबार पिता आपसे जो बच्ची की अरदास लगाई है वो बड़ा बुरा स्वप्न था मेरा। आप स्वप्न में पता नहीं क्या कष्ट काट रहे हैं गुरु पिता, प्लीज ऐसा ना हो जो आपने स्वप्न में दिखाया। प्लीज पिताजी ऐसा ना हो, आपने दिखाया कि मैं और मेरी बेटी इधर आ गए हैं इंडिया में, मेरी बेटी का पीआर कार्ड आना है प्रभु जी, लेकिन आपने बड़ा बुरा बुरा स्वप्न में दिखा दिया ऐसा ऐसा। मैं चाहती हूँ गुरु पिता इतने धक्के खा के वहां पर पहुंचे बच्चे, इतना स्ट्रगल किया उन्होंने वहां पे भी। हे गुरु पिता जाया ना जाए, बेकार ना जाए गुरु पिता, बख्श लो, आप पापियों को बख्श लो। मैं आपसे निवेदन करती हूँ गुरु पिता कि अगर बच्ची का पीआर कार्ड आ जाए तो इधर आएगी वो, फिर एक बार हम आपके द्वार पे जाएंगे गुरु पिता, बच्ची भी जाएगी आपके द्वार पर। हे गुरु पिता उसको ब्लेस कर दो, आपने ब्लेस किया भी है उसको अपना स्वरूप देके, लौकिक स्वरूप देके। तो फिर और तो फिर क्या ही, हम वो तो स्वप्न में पता नहीं क्या क्या आप कष्ट कटवा रहे होते हैं हम, लेकिन डर जाते हैं गुरु पिता।
हमें प्लीज ऐसा स्वप्न लेके डराओ मत प्लीज पिता, डराओ मत, हम आपके बच्चे हैं। बाकी आप जानी जहान हो, जो भी करते हो अच्छा ही करते हो, अच्छे के लिए करते हो, बेहतर नहीं बेहतरीन करते हो। जय हो, शुक्राने हो गुरु महाराज के, सभी के क्षमा कर दो, गुनाहों को क्षमा कर दो, पापियों को बख्श दो गुरु पिता। सबकी तरफ से धन्यवाद, सब चीजों के लिए, जीवन के लिए, श्वास श्वास से शुक्राने हैं आपके गुरु पिता, श्वास श्वास से शुक्राने हैं। आज की सत्संग यहीं तक गुरु पिता, जो बुलाओ आप ही बुलाओ। क्या कौन सा पाठ करवाना आपने, करवा लो गुरु पिता, करवा लो गुरु पिता, जो भी जाप करवाना है करवा लो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा दवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारि वरनौर पर विमल जसु जोदाय को फलचारी बुद्धि इंतन ज्ञानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोय रुगलेश का चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोको जागर राम दूत अतुलित बल धामान जनि पुत्र परशुराम महाबीर विक्रम बजरंगी हिंति निवारे सुमति के संगी कंचन वन विराज कानन कुंडल कुंचित के सा हाथ जरुद जग जाजे कांदे मुंजनी संजय शंकर सुन के तेज प्रताप महादेव वंदन विद्यामान गुणित चतुर राम काटकरे को अत्र प्रभु चेत सुनवी को सिया राम न सीता मन से सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप दलन जरावा भीम रूप धरे सो सवारे रामचंद्र के का सवारे लाए जीवन लखन जय शिरो हुई हर शोलाय रंगत गिन्नी बहुत बड़ाई तो मम प्रिय भक्तम भाई सहस्त्र दूर सवेस के शिरपति कंठल गावे संगादि बलवानी नी तनार यार सहित ताजम गोविंद पाल जानती को कोविद श्री कांते तुम का सुबरी गिन्ना राम मिलाय राजपति ना तुमरो मंत्र मिशन मानन के शरण समझन जानना जो भी सहस्त्र जो जम प्रवानो ले लो दाई मतलब के जानू प्रभु मुद्रिका में माइन जल्दी लाग अचरे नाइन दुर्गम का जगत के जेते सुमन को तुमरे तेते राम नोने तुम रखवारी होत ना गया मैंने बसारे सब्सक्राइब तुम्हारी सरना तुम रक्षक हो करना अपन के मारो अपने तीनों लोग के कपे बुद्ध सन करनी हवे महावीर जन नाम सुनावे नासे रो हरे सब पीरा जपने अंतर हम तीरा संकट ही मन छुड़ावे में कुछ ध्यान जोलावे सब परम तस्वीरा जतिन के कस कल तुम सजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई में जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा सा सुन के तुम रखवारे सुन कंदा राम दुलारे अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता सुरदीन जान की माता राम साइन तुम्हारे पास सदा और भगवत के दासा तुम्हारे वजह राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंतकार गोर पूजाई जहाँ जन्म भक्त काई
और देता जितना धरी हनुमत से सब सुख करी संकट करे मिटे सब पीरा जो सुंदरी हनुमत पर वीरा जय 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 हनुमान गोसाई के पकड़ गुरुदेव की नहीं जो सतवार पाठ कर कोई चुके पर निवास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा उसे साखी गौरी सा तुलसीदास दार शेरा की जनाथ ते में डेरा दो पवन तन्ने संकट हन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय ससुर सिया और राम जय श्री राम जय हनुमान। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।